नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। धन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी ज्यादातर समस्याओं का हल पूरा कर सकते हैं और धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे कि आप कोई भी चीज अगर बाजार में जाएंगे खरीदेंगे तो आपको मिल सकती है, क्योंकि धन ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आपका मान सम्मान भी समाज में बढ़ता है। सभी लोग परेशान रहते हैं धन कैसे कमाएं और धन को कैसे बचाएं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे धन कभी कमा ही नहीं पाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं धन तो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं परंतु सुखी नहीं रह पाते हैं। सभी तरह से सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बनने के लिए यदि आप यह मोर पंख के प्रयोग को अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन तो होगा ही, साथ ही सुख, शांति और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। इसीलिए यह सोच करके मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद आपको यह पसंद आए तो लाइक करके अवश्य जाइएगा। तो मोर पंख का यह प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपके घर की आर्थिक समस्याएं और जो भी धन संबंधी जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने में सहायता मिलती है। हर कोई को दुनिया में कितना ही क्यों ना बलशाली हो उसको, और या ही कितना बड़ा धनवान हो या ही कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत अवश्य होती है। इसलिए मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनको धन की कमी है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं और जिन्होंने अपने घर को धन धान से भरपूर करना चाहते हैं। धन को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, धन को कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु धनवान वही व्यक्ति बनते हैं जो भगवान के बनाए हुए वस्तुओं को प्रयोग करके अपने जीवन को संवारते हैं। आपने किसी भी बड़े व्यक्ति को कभी भी आप देख लीजिएगा, जो भी धनवान व्यक्ति होते हैं वो कुछ न कुछ अवश्य भगवान के दरबार में करते हुए आपको नजर आएंगे। बिना किसी भी ईश्वरीय सहायता के बड़ी मंजिल को पाने में आसानी नहीं होती है, इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी का सहारा अवश्य चाहिए होता है। और यही सोच करके वास्तु शास्त्र में भी इसीलिए हर वस्तु को भगवान माना गया है और उसी ही भावना से उन सब के प्रयोग ही बताए गए हैं। उनमें से एक यह मोर पंख का भी प्रयोग है। मोर पंख के जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रयोग भी हैं और आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे कहीं लगाना ही होता है घर के किसी कोने में। किस कोने में लगाने से धन की प्राप्ति होगी, किस कोने में लगाने से आपकी गरीबी दूर होगी, किस कोने में लगाने से आपको कई गुना फायदा भी हो सकता है। यदि आपका बिजनेस है तो उसमें कई गुना फायदा हो सकता है। आपकी नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपकी सफलता मिल सकती है। इन सभी चीजों का आगे बताए हुए मोर पंख के फायदों में आप उनमें से चुन सकते हैं अपने लिए कोई ना कोई फायदा। तो मोर पंख के क्या क्या फायदे होते हैं वह जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके फायदे के जाने आप इन सभी प्रयोगों को कर नहीं सकते हैं। उसके जिस तरह की आपकी समस्या हो आप उस तरह का प्रयोग इस मोर पंख के फायदों को जान करके आप कर सकते हैं। मोर पंख के फायदे इस प्रकार से हैं। पहला, जिस घर में मोर पंख दरवाजे के दोनों तरफ लगे होते हैं उन घरों में दुर्घटना नहीं होती है। वो भी अगर आप यदि चाहे तो ब्रह्म स्थान यानी घर का बीच का जगह होती है वहाँ पर आप अगर दो मोर पंख लगा देंगे, यानी एक राइट हैंड वाली दीवार पे, एक लेफ्ट हैंड वाली दीवार पे, यानी दाहिने हाथ की दीवार पे या बाएं हाथ की दीवार पर लगा देंगे तो उन व्यक्तियों की दुर्घटना की अगर संभावना कहीं हो तो नहीं होती है और कोई अगर अमंगल होना हो तो वो भी नहीं होता है। दूसरा है, जिस घर में मोर पंख लगाए जाते हैं उस घर में खुशी और शांति का वातावरण रहता है। जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं वह लोग अपने घर में मोर पंख अवश्य लगाएं, वो भी दो मोर पंख लगाने होंगे। तीसरा, यदि मोर पंख घर में रखा जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चौथा, यदि जिस घर में सांप आते हो तो घर में मोर पंख लगा देंगे तो उस घर में सांप आने बंद हो जाते हैं। पांचवा, यदि मोर पंख कोई भी व्यक्ति अपने पास रखता है तो यदि कुछ उसके साथ अमंगल होना हो तो वह नहीं होता है। छठवां, जो लोग विद्या लाभ चाहते हैं या जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग या जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं वो यदि मोर पंख को अपने सिर में कुछ देर के लिए लगा के रखें तो विद्या लाभ होता है। यानी किसी भी दिन लगा सकते हैं, वो चाहे कुछ देर के लिए ही लगाएं तो उन्हें विद्या की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। यदि वह सर पे लगाकर अपने घर के अंदर बैठ करके कुछ देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए मोर पंख को सर पे लगाएं तो उनको विद्या लाभ होनी शुरू हो जाती है और उनको विद्या लाभ होता है। सातवां, यदि घर में कोई वास्तु दोष हो तो वह व्यक्ति जिसे पता हो कि मेरे घर में वास्तु दोष है तो वह अपने घर के द्वार में 3 मोर के पंख लगाएं तथा उस मोर पंख के नीचे आप एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं। जैसा कि आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के अगर आप कभी महल देखने गए होंगे तो आपने द्वार पर देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगी होती है, क्योंकि पुराने जमाने के समय में या जो भी हमेशा के लिए बनाते थे कि अब हमको इसी घर में रहना है तो वो हमेशा मूर्ति स्थापित करवाते थे गणेश जी की दरवाजे के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे किलों में ये आपको गेट के दरवाजे के ऊपर ही आपको मिलता है, एक आला बना होता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति रखी हुई होती है। आठवां, घर के मुख्य द्वार में यदि 2 मोर पंखों को लगाया जाए तो कभी भी बुरी हवाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नौवां, नवजात बच्चे को नजर से बचाने के लिए एक ताबीज में मोर पंख को डालकर पहनाने से उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगती है। 10वां, कहा गया है कि यदि आप राहु दोष से ग्रसित हैं तो मोर पंख को घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार पर लगाने से राहु कभी परेशान नहीं करता है। 11वां, जो व्यक्ति मोर पंख को जेब या डायरी में रखता है उसको भी राहु दोष नहीं होता है तथा उसका जो राहु दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। 12वां, मोर पंख को कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आपने वह मोर पंख जमीन में फेंक दिया तो फिर आपकी तरक्की रुक जाती है तथा उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी यदि कभी धोखे से जमीन पर मोर पंख गिर जाए तो उसको माथे से सर लगा करके बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पुनः कहीं पर घर में दीवार पर लगा देना चाहिए, या हो सके तो उसे भगवान के आले में जरूर लगा दें, जिससे कि आपके द्वारा अनजाने में की गई गलती की माफी आपको मिल जाएगी और आपकी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। 13वां, जिनको डरावने सपने आते हैं और जो कभी सपने में अचानक उठ करके डर जाते हैं तो उन लोगों को भी अपने सिरहाने में मोर पंख चद्दर के नीचे या तकिया के नीचे रख कर सोने से, यानी गद्दे से नीचे नहीं रखना है, गद्दे और चद्दर के बीच में रख करके तब सोने चाहिए। इससे वो जो डरावने सपने आते हैं वह आने बंद हो जाते हैं। 14वां, यदि आप सफलता पाने के लिए तरस रहे हैं और बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, सारी कोशिश करके हार चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर आप अपने पास मोर पंख रखना शुरू कर दीजिए। सफलता के द्वार अपने आप खुलने लग जाएंगे और सफलता दौड़े दौड़े आपकी तरफ चली आएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रयोग है जो कि बहुत ही सस्ता, सरल और आसान है। यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो यह सरल सा उपाय भी करके देख सकते हैं। 15वां, यदि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है तो मोर पंख को अग्नि कोण में लगा दें। इससे परेशानियां आपकी कम होने लगेंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा आप इन परेशानियों से उबर जाएंगे। 16वां, मोर पंख को यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और घर में गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है तो फिर आप मोर पंख को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगा देंगे तो इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है। 17वां, यदि कोई आपको उपहार स्वरूप मोर पंख दे दे तो आप समझ लीजिए कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है और किसी से उपहार स्वरूप मोर पंख लेने से उस मोर पंख का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। 18वां, यदि किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है तो और वह व्यक्ति अपना काल सर्प दोष दूर करना चाहता है तो अपने घर में 2 मोर के पंख ला करके भगवान जी के आले में लगा दे, इससे उसका काल सर्प दोष दूर होता है। 19, अगर आपको लगता है कि लोगों की नजर आप पर रहती है और आपको नजर लग रही है तो आपको 2 मोर के पंख ऐसी जगह लगाने चाहिए कि जैसे ही कोई आपके घर पे घुसे तो उसकी नजर उन मोर पंखों पर पड़े। इससे आपके घर पे नजर नहीं लगेगी और आप दूसरों की बुरी नजर से बचेंगे। यदि आप मोर पंख का कई गुना लाभ पाना चाहते हैं तो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन 2 मोर पंख खरीद कर लाइए और अपने घर पे लगाने से आपको मोर पंख के कई गुना लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। 21वां, यदि आपके घर में कोई जिद्दी बच्चा है और वह आपकी बात को नहीं सुनता है और हमेशा अपनी जिद दिखाता है तो आपको उस बच्चे की जिद कम करने के लिए घर पर मोर पंख लगाने चाहिए और कई बार उसको मोर पंख से हवा करनी चाहिए तथा हो सके तो आप अगर हवा नहीं कर पाए तो पंखे की पंखुड़ियों में मोर पंख बांध दीजिए, जिससे कि जब भी पंखे से हवा चले तो वह हवा आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगी, वह अपनी जिद कम कर देगा। 22, यदि आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, 10 गुना से 100 गुना करना चाहते हैं तो आप अपने अलमारी या तिजोरी में
में मोर पंख को रख दें तो आप के घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। 23वां, यदि आप धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो मोर पंख को मंदिर में या ईशान कोण में लगा दें, जिससे कि आपके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होगी और धन दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मंदिर में 2 मोर के पंख जरूर लगा दें और यह हर कोई अपने घर में अवश्य कर ले। जिनके घर में नहीं है तो हमेशा धन आपके घर में बना रहेगा और आपके घर में धन होगा तो आप हर तरह की समस्याओं से उबर सकते हैं। कहा गया है कि धन ही सब कुछ नहीं परंतु बहुत कुछ होता है, इसलिए धन से ही चीजों का निवारण किया जा सकता है। अतः आप घर में धन आगमन चाहते हैं तो हर कोई के लिए यह उपाय है कि आप घर में जो धनी हैं वो भी, जिनके यहाँ धन की कमी है वो, और जो धन ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं वो लोगों के लिए यह उपाय काफी अच्छा है कि वो अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में 2 मोर के पंख लगा दें तो आपके घर में धन का आगमन निरंतर बना रहता है। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया हुआ है। 24वां, यदि आपको धन कमाने में परेशानी हो रही है और कोई भी तरह की परेशानी भी होती है, किसी भी तरह से आपके धन में रुकावट हो रही है, तो आप अपने बेडरूम में भी 2 मोर के पंख लगा सकते हैं, जिससे कि 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो आपका यदि पति पत्नी में कोई झगड़ा हो रहा है तो वह नहीं होगा, दूसरा आपके धन में या आर्थिक समस्या कोई आ रही है तो वह भी दूर हो सकती है। अब आता है 25वां, यदि आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह 1 से 10 गुना और 10 गुना से 100 गुना बढ़ जाए तो फिर आप मोर पंख को पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर या घर के बीचों बीच में लगा सकते हैं। साथ ही यदि आप इन तीनों जगह पे नहीं लगा सकते हैं तो फिर ईशान कोण में 2 मोर के पंख अवश्य लगा दीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आप एक समृद्धशाली व्यक्ति बन सकते हैं। यह तो थे मोर पंख के उपाय। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अपने बंधु बांधवों को, दोस्तों को, सभी को यह वीडियो बहुत शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।